हेलो दोस्तों, बीपीएससी लॉन्चर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के इतिहास के बारे में। बिहार के इतिहास का ऐतिहासिक स्रोत के बारे में, अर्थात बिहार के इतिहास की जानकारी हमें कहां कहां से मिलती है, बिहार का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, इसके बारे में। यह वीडियो बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से साथ ही साथ बिहार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। यह बिहार स्पेशल के विशेष श्रृंखला में आप लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें हम लगातार बिहार सीरीज पर जब तक एग्ज़ाम होते हैं तब तक बिहार स्पेशल वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए इसमें पहला देखते हैं कि बिहार के इतिहास का ऐतिहासिक स्रोत क्या है। तो पहला साहित्यिक स्रोत है, अर्थात किन किन साहित्यिक ग्रंथों में बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है, किन किन पुस्तकों में। दूसरा यात्रा वृत्तांत से है। यात्रा वृत्तांत का अर्थ हुआ कि कोई व्यक्ति अगर हमारे देश में घूमने आया और उन्होंने अपने उन यात्राओं के दौरान जो अनुभव किए उन्हें कलमबद्ध किया, वह यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। यह उत्खनन के बाद मिली वस्तुओं या घटनाओं के आधार पर उस कालखंड को दर्शाया जाता है। तो इस आधार पर बिहार के साक्ष्य किन किन चीज़ों से मिलते हैं, तो चलिए इसमें हम आगे देखेंगे। बिहार के इतिहास का ऐतिहासिक स्रोत में पहला साक्ष्य है साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य को मैंने कुल दो भागों में बांटा है, एक धार्मिक एक लौकिक। धार्मिक साहित्य वह साहित्य हुआ जिससे धर्म का संबंध हो, अर्थात धार्मिक पुस्तकों के धार्मिक किन किन पुस्तकों में बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। वह हो सकता है कि हिंदू धर्म से हो सकता है बौद्ध धर्म से हो सकता है जैन धर्म से हो। तो इन धर्मों के पुस्तकों से किन किन पुस्तकों में बिहार की जानकारी मिलती है। साथ ही साथ लौकिक साहित्य, जब किसी कालखंड के किसी एक विशेषज्ञ द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई और उन पुस्तकों में बिहार का उल्लेख मिलता हो, उसके बारे में। तो पहला है धार्मिक साहित्य में ऋग्वेद। हम लोग जानते हैं कि 4 वेद हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और अंतिम है अथर्ववेद। तो इनमें किन किन वेदों में बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद, जिसमें बिहार को कीकट के नाम से जाना जाता है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण, यह हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं। साथ ही साथ रामायण और महाभारत भी हिंदू धार्मिक ग्रंथ हैं। रामायण में आप लोग जानते होंगे कि एक तारिका नामक राक्षस थी, जिनको भगवान राम ने बक्सर के जंगलों में मारा था। साथ ही साथ जनक दुलारी माँ सीता का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था। तो बिहार के इतिहास की जानकारी हमें रामायण से भी मिलती है। साथ ही साथ महाभारत में हम देखेंगे कि जरासंध नाम का एक प्रतापी राजा मगध के क्षेत्र में रहता था, जिसका वध भीम ने किया था। अर्थात महाभारत से भी बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगुंतर निकाय तथा दीर्घ निकाय बौद्ध ग्रंथ हैं, जिससे महाजनपद काल की जानकारी मिलती है कि बिहार में 3 महाजनपद थे, मगध, लिच्छवी और अंग। तो इसी में अगला है भगवती सूत्र, जिसमें भी महाजनपद काल के उल्लेख मिलते हैं। यह जैन ग्रंथ है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है और अगुंतर व दीर्घ निकाय बौद्ध ग्रंथ हैं। यह हुए धार्मिक स्रोत बिहार के जानकारी के। साथ ही अब हम लौकिक साहित्य पर आते हैं। तो इसमें अथर्ववेद है, जो आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखा गया। चाणक्य कौन थे यह बताने की जरूरत नहीं है। चाणक्य थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, तक्षशिला के प्राचार्य। अगला है
रामचरित एस संध्याकार नंदी की रचना है। संध्याकार नंदी आप लोग जानते होंगे कि बिहार में पाल वंश हुआ, जिसके संस्थापक गोपाल थे। तो पाल वंश के अंतिम शासक रामपाल के यहाँ संध्याकार नंदी रहते थे और उन्होंने रामपाल चरित नामक पुस्तक लिखी, जिनमें बिहार के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। अगला है बौद्ध ग्रंथ का इतिहास। यह पुस्तक है बौद्ध ग्रंथ का इतिहास। इसके लेखक हैं लामा तारानाथ, जो तिब्बती बौद्ध लामा थे। इनकी पुस्तक से भी बिहार के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। अगला चरण है यात्रा वृत्तांत का। तो किन किन यात्रा वृत्तांतों से बिहार की जानकारी मिलती है? तो मुख्य रूप से 2 यात्रा वृत्तांत हैं। ऐसे तो 4-5 हैं, पर 2 मुख्य रूप से हैं। एक इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, जो यूनानी राजदूत थे भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय। दूसरा है सी यू की पुस्तक है वेनसांग की, जो चीनी यात्री थे और यह हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। इसके बाद भी कुछ ऐतिहासिक यात्रा वृत्तांत हैं, जिसमें फाहियान का यात्रा वृत्तांत है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। इत्सिंग का है, जो हर्षवर्धन के बाद भारत आए थे। तो मुख्य रूप से 2 याद रखना है, एक इंडिका यात्रा वृत्तांत में, दूसरा सीयू की जो पुस्तक है वेनसांग की पुस्तक सीयू की, और इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक यूनानी राजदूत की पुस्तक इंडिका में। अगला पड़ाव है कि पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से हैं जिससे बिहार की जानकारी मिलती है। तो मगध के सम्राट, मौर्य सम्राट अशोक के स्तंभ लेख, शिलालेखों से, अभिलेखों से, साथ ही साथ भिन्न भिन्न उपकरण जैसे नालंदा बिहार में कुछ कुछ उत्खनन के बाद मिले हैं अवशेष, जैसे कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, तो वह भी उत्खनन से उनके कुछ साक्ष्य मिले हैं। मूर्तियाँ, चित्र, सिक्के और मृदभांड मुख्य रूप से उत्खनन के या पुरातात्विक साक्ष्य कहलाते हैं। अब हम जानते हैं कि बिहार का इतिहास कब या कितना वर्ष पुराना है। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर या स्टोन। तो इस कड़ी में देखते हैं कि बिहार का जो इतिहास है वह 1 लाख वर्ष पुराना है। पाषाण काल को कुल 3 खंडों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल व मध्य पाषाण काल के साक्ष्य बिहार में लगभग एक ही स्थान से मिले हैं, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा है। पूरा पाषाण काल पेलियोलिथिक एंड मध्य पाषाण काल मीसोलिथिक एज। इस काल के साक्ष्य मुख्यतः दक्षिणी बिहार में मिले हैं, चूंकि उस समय आदिवासी जिंदगी स्थिर नहीं थी, तो इसलिए वो पहाड़ में, जंगलों में, कंदराओं में रहते थे। इसलिए बिहार के दक्षिणी भाग में उन चीज़ों का साक्ष्य मिला है, जिसमें पत्थर के कुल्हाड़ी, चाकू, खुरचनी तथा उत्कीर्णक अर्थात खुरपी के साक्ष्य दक्षिण बिहार से पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में मिले हैं। यह अवशेष अर्थात कुल्हाड़ी, चाकू, खुरचनी या खुरपी कहाँ से मिले हैं? यह अवशेष मुख्यतः मुंगेर के स्थान भीमबांध से, गया के जेठियन या पेमार घाटी से तथा नालंदा आदि क्षेत्रों से यह साक्ष्य मिले हैं। इसी कड़ी में एक पॉइंट है, लिखना मैं भूल गया, कि बिहार में गुफा चित्र का साक्ष्य
कहाँ से मिला है? बिहार में गुफा चित्र का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो यह मिला है हमें कैमूर, नवादा, बिहार के दक्षिणी भाग में है, तथा जमुई से। बिहार में गुफा चित्र का साक्ष्य हमें कैमूर, नवादा और जमुई जिले से मिला है। अगला है कि नवपाषाण काल न्यूलिथिक एज में बिहार के इतिहास के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो न्यूलिथिक एज में बिहार के जो साक्ष्य एक मिले हैं चिरांद और चेचर, वह भारत में प्रसिद्ध है। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। इस काल के साक्ष्य बिहार के चिरांद जो सारण जिले में है, चेचर या श्वेतासुर वैशाली जहाँ से हिरण की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, हड्डियों के औजार के साक्ष्य मिले हैं, मनेर, सेनुवार, सासाराम, सेनुवार कहाँ पड़ता है? सासाराम में, आदि स्थानों से मिले हैं। नवपाषाण काल के जो औजार होते हैं वह मुख्य रूप से पत्थर, साथ ही साथ हड्डी निर्मित औजार भी हैं, जिसमें मुख्य रूप से हिरण के हड्डी हैं। तो मुख्य रूप से हड्डी के साक्ष्य, हिरण के हड्डी के साक्ष्य के औजार कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो वो मिले हैं चिरांद और चेचर से। हड्डी के साक्ष्य मुख्य रूप से चिरांद जो सारण में है और चेचर जो वैशाली में है से मिला है। यह दोनों स्थान बिहार के इतिहास के साथ साथ भारत के इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगला है कि ताम्र पाषाण काल। अब तांबे के समय आ गए हैं, तांबे के काल में हम लोग आ गए हैं। तो ताम्र पाषाण काल को इंग्लिश में चाल्कोलिथिक बोलते हैं। इसका इंग्लिश टर्म भी सबका याद रहे तो और अच्छा रहेगा। तो ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य बिहार में कहाँ से मिले हैं? तो इसमें इसके साक्ष्य चिरांत अर्थात सारण से, चेचर अर्थात वैशाली से, वैशाली जिले में चेचर है, मनेर पटना, सोनपुर गया तथा ओरियम, या पहली बार आप लोग देखे होंगे, ओरियम भागलपुर से ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। अब चलते हैं ऐतिहासिक साहित्यिक साक्ष्य में कि किस किस साहित्यिक ग्रंथ में बिहार को किन किन नामों से पुकारा गया है, संबोधित किया गया है। इसमें है कि सर्वप्रथम ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। बिहार क्षेत्र का सर्वप्रथम, चूंकि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है इसीलिए उसमें पहली बार बिहार क्षेत्र का उल्लेख किया गया है, जिसमें बिहार को कीकट नाम से संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ घोड़ा, निर्धन या अनार्य जाति भी होता है। इसके लगभग 5-6 मतलब हैं, अर्थ हैं। तो उनमें से घोड़ा, निर्धन, कंजूस या मगध के क्षेत्र में रहने वाले प्राचीन अनार्य जाति से संबंधित है। अर्थात सर्वप्रथम ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र का उल्लेख है, जिसमें बिहार को अर्थात ऋग्वेद में बिहार को किन नाम से जाना जाता है, किस नाम से? बिहार को ऋग्वेद में कीकट के नाम से जाना जाता है। अगला है कि बिहार भूखंड अर्थात बिहार एक क्षेत्र है, जैसे आज बिहार की चौहद्दी है वैसे ही एक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है। इसका पहला साक्ष्य किस पुस्तक से मिलती है, किस ग्रंथ से मिलती है? तो यह मिलती है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण है? तो यह यजुर्वेद का ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण और विद्यापति मिथिला कोकिल विद्यापति के कृतिलता नामक पुस्तक से बिहार भूखंड का पहला साक्ष्य मिलता है। बिहार एक क्षेत्र है, इसका साक्ष्य ऋग्वेद से मिलता है, जिसमें उसे कीकट कहा गया है। बिहार भूखंड अर्थात बिहार एक भौगोलिक क्षेत्र है, इसका पहला साक्ष्य
शतपथ ब्राह्मण और विद्यापति के कीर्तिलता से मिलता है। अगला है पॉइंट कि अथर्ववेद में बिहार के दक्षिणी भाग को व्रात्य कहा गया है। व्रात्य का अर्थ होता है अपवित्र भूमि। इसमें एक कहानी है कि शतपथ ब्राह्मण में एक कहानी है कि विदेह माधव नाम के एक राजा थे जो बिहार का आर्यीकरण कर रहे थे। वह अपने राजगुरु अर्थात अपने ब्राह्मण के साथ वह आर्यीकरण के लिए बिहार में निकले तो उन्हें गंडक और गंडक के बीच में रोक दिया गया। अर्थात बिहार दो भागों में है तो वह गंडक को पार नहीं कर पाए, जिसमें विदेह माधव के जो पुरोहित थे उनका नाम था गौतम राहुगन। उनके साथ वह बिहार का आर्यीकरण कर रहे थे और वह उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की ओर नहीं आ पाए, जिसके कारण इस क्षेत्र को उन्होंने व्रात्य नाम दे दिया। व्रात्य का अर्थ होता है अपवित्र भूमि, अर्थात जिस क्षेत्र में आर्य नहीं जा सके उन क्षेत्रों को आर्यों ने अपवित्र घोषित कर दिया। इसीलिए अथर्ववेद में बिहार को व्रात्य भूमि या अपवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है। इस कड़ी में अगला साक्ष्य है कि बिहार नाम का अर्थात बिहार किसी राज्य का नाम है, जैसे अभी वर्तमान में है, उसका पहली बार साक्ष्य किस पुस्तक में मिलती है? तो यह मिलती है मिन्हास उल सिराज की पुस्तक तबकात ए नासिरी में। बिहार नाम का पहली बार साक्ष्य मिन्हास उल सिराज की पुस्तक तबकात ए नासिरी में मिलती है। अगला और अंतिम बिहार के इतिहास के स्रोत में हम देखते हैं, उसके बाद बिहार के कालखंड के अनुसार हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो बिहार का पहली बार सीमांकन मुगल काल में किया गया, जब बिहार को मुगल अर्थात अकबर की सेना ने 1576 में बिहार को जीत लिया और 1580 में बिहार को एक सूबा का दर्जा दिया गया। तो पहली बार अकबर के काल में मुगल काल में बिहार का सीमांकन किया गया। आगे के बिहार के इतिहास में हम अंग्रेज साथ ही साथ यूरोपीय कंपनी के बिहार के इतिहास को देखेंगे। चूंकि प्राचीन भारत तो पूरे के पूरे बिहार में ही है, हड़प्पा और वैदिक के बाद तो उसे सब लोग पढ़ते ही हैं। मुख्य रूप से बिहार के इतिहास में हम आधुनिक और कुछ मध्यकालीन बिहार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद।